साथियों, ये टीएमसी मां, माटी, मानुष ऐसी झूठी बातें बोलकर आप चुनाव में यहां सत्ता पर बैठ गई। आज ये दुनिया भर की उठपटांग बातें करती है, दिन रात हमें गालियां देती रहती है, झूठे दावे करती रहती है। लेकिन ये टीएमसी सरकार 15 साल से यहां बैठी है, 15 साल से। अरे 15 साल में क्या किया, जरा बंगाल की जनता को बताओ ना। बताते हैं क्या? क्या काम किया बताते हैं क्या? अब आप सोचिए, अगर 15 साल तक कुछ नहीं किया तो आगे 5 साल लेकर के कुछ पाओगे क्या? कुछ करेंगे क्या? और ज्यादा बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? इन्होंने बंगाल को कौन सा डेवलपमेंट मॉडल दिया है? साथियों, ये 15 साल की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तब टीएमसी का झूठ, टीएमसी का विश्वासघात, टीएमसी की दुर्नीति, ये कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। टीएमसी ने 15 साल में एक ही मॉडल डेवलप किया है। कौन सा मॉडल? यहां सिंडिकेट ही सरकार है और सरकार ही सिंडिकेट है। साथियों, आप जरा एक बात सोचकर देखिए, टीएमसी बंगाल के बाहर कई जगह पे चुनाव लड़के गई है। बगल में त्रिपुरा में चुनाव लड़ने गई थी, असम में चुनाव लड़ने गई थी, गोवा में चुनाव लड़ने गई थी। कहीं पर भी एक वोट कोई नहीं देता इनको। अड़ोस पड़ोस के राज उनको पहचान गए, लेकिन वहां उनकी गुंडाई नहीं चलती, बेईमानी नहीं चलती, और इसलिए कोई उनको पूछने वाला नहीं है। साथियों, टीएमसी बंगाल से बाहर इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। टीएमसी गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा जीरो है, जीरो। इनकी एक ही काम में मास्टरी है, पीएचडी करके रखा हुआ है। कुछ लोगों ने तो डबल डबल पीएचडी कर दिया है। और उन्होंने की मास्टरी किसमें है? गुंडागिर्दी करना, करप्शन करना, इसमें नए नए खेले करते रहते। इनको लोगों को डराना, बूथ लूटना आता है। बंगाल में ये टीएमसी वाले इतने सालों तक यही करते रहे हैं। यहां भी टीएमसी के कैंडिडेट्स का बायोडेटा ही बूथ लूटने के कारनामों से भरा हुआ है। ऐसे लोगों को बंगाल में सरकार चलाने का कोई हक नहीं है।